हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर। हमारे क्लास फर्स्ट का न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, जो लिया गया हमारी बुक नैतिक शिक्षा से, और हमारे चैप्टर का नाम है सम्मान। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। बहुत समय पहले की बात है, जंगल में एक विचित्र वृक्ष था। उस वृक्ष पर लिखा था, मैं एक जादुई वृक्ष हूँ। वृक्ष यानी कि पेड़, विचित्र यानी कि अनोखा। उस जंगल में एक अनोखा पेड़ था और उस पर लिखा था कि मैं एक जादुई वृक्ष हूँ या जादुई पेड़ हूँ। सभी व्यक्ति वृक्ष पर लिखे वाक्य को देखकर बहुत आश्चर्य करते थे। उस वृक्ष के पास दूर दूर से लोग इस रहस्य को खोजने के लिए जाते थे कि वास्तव में इस वृक्ष का जादू क्या है। एक बार एक गरीब बालक खेलते हुए उस वृक्ष के पास पहुंचा। वह वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा। उसने वृक्ष से कहा, वृक्ष, निसंदेह आप जादुई वृक्ष हो, मैं बहुत भूखा हूँ। बच्चे ने कहा पेड़ से कि मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप जादुई वृक्ष हो और मैं बहुत भूखा हूँ, तो आप मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। उसने वृक्ष से खाने के लिए मांगा तो वृक्ष ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दे दो, जिससे मुझे ज्ञात हो जाएगा कि तुम ही वह व्यक्ति हो जिसे मैं अपनी सभी वस्तुएं सौंप सकूं। जो मेरे पास सामान है उस सामान को मैं आपको सौंप सकूं। बालक कहता है, कृपया महोदय आप प्रश्न पूछिए। वृक्ष कहता है, संसार में सबसे अधिक किसकी सेवा करनी चाहिए? बालक उत्तर देता है, माता पिता की। किसकी सेवा करनी चाहिए? माता पिता की। वृक्ष बहुत प्रसन्न होता है। वह दूसरा प्रश्न पूछता है, सबसे अधिक आदर सम्मान किसका करना चाहिए? तो बालक कहता है, सबसे अधिक सम्मान गुरु का करना चाहिए। ठीक है बच्चों, वही हमारा सच्चा मार्गदर्शन करता है। जो गुरु होते हैं वही हमें सत्य का मार्ग दिखाते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। माता पिता के बाद वही हमारा सच्चा हितैषी होता है। हितैषी यानी कि जो हमारा हित चाहता है, हमारा अच्छा सोचता है, भला सोचता है। वृक्ष बालक की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, वास्तव में तुम निसंदेह, यानी कि इस बात में कोई संदेह नहीं है, एक सच्चे एवं ईमानदार बालक हो। मेरे पास आओ। बालक वृक्ष के पास जाता है। वृक्ष अपने तने की गुहा को अधिक खोल देता है। गुहा यानी कि जो टहनी होती हैं उसको अधिक खोल देता है और उसमें से फल, मिठाइयाँ, खिलौने बाहर आते हैं। क्या आते हैं बच्चों? फल, खिलौने और मिठाइयाँ। खिलौने मिठाई पाकर बालक बहुत प्रसन्न होता है और वृक्ष को धन्यवाद देता है और इसकी जड़ों को स्पर्श करके चला जाता है। स्पर्श करके यानी कि उनको छूकर चला जाता है। तो इस कहानी से है बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? कि सम्मान से बड़ा कोई आचरण नहीं होता है। यानी कि हमें सम्मान करना चाहिए अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का, और जो भी हमें सही रास्ता दिखाते हैं उन सभी का। तो मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।